अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। हैदराबाद में ऑपरेशन धूलपेट का असर, 300 लोगों को गांजे के साथ पकड़ा गया है। प्रोवाइड्स और एक्साइज डिपार्टमेंट्स में 2024 के बीच में इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद शहर में लोकल सप्लाई मार्केट को ख़त्म करना था। हैदराबाद मिर्चर्स में 2 साल के बच्चा सम में डूबकर जान से हाथ धो बैठा। केस दर्ज, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मौत की तस्दीक कर दी। केटीआर ने कहा है कि फॉर्मूला ई केस पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। केटीआर ने अपोजिशन पार्टीज पर झूठे प्रोपेगेंडे का जरिए अवाम का तवज्जो हटाने का इल्जाम लगाया। हैदराबाद के मुफीदुल अमन स्कूल्स ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खो देंगे। स्कूल मैनेजमेंट ने कहा है कि बाउंड्रीज में तब्दीली से उनके फंक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यमन के हदूस ने कहा है कि रेड सीज में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और इसराइल साइट्स को निशाना बनाया गया है। यूएस फौज और इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब तक हौरीस के इल्जाम पर कोई कमेंट नहीं दिया। फलस्तीन का जीडीपी 2024 में 28% गिर गया है और बेरोजगारी 51% तक पहुंच गई है। मिनिस्टर्स के मुताबिक फलस्तीन और दुनिया के दरमियान ट्रेड एक्सचेंज 11% कम हो गए। ईरान ने रसी की डेट एनिवर्सरीज को मीट्स ऑफ सर्वे डे के तौर पर ऐलान कर दिया है। ईरान की सफाकत में शहीद होने का एक अजीम और हीरो सोर्स में देखा जाता है। यूएई ने हेट स्पीच पर पेनल्टी लागू कर दी है। 1 मिलियन फाइन और 1 साल तक की कैद। पब्लिक प्रोसिक्यूशंस ने दोबारा कहा है कि यूएई हर किस्म के हेट स्पीच और डिस्क्रिमिनेशन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है। यूएस ने कहा है कि इसराइल फौज साउथ लिबनान से पूरी तरह विड्रॉ हो जाएगा। नवंबर में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जो केयर फाइल्स एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके मुताबिक लिबनान से 60 दिन के अंदर निकलना था, जो 26 जनवरी तक पूरा होगा। यूएई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बिग टिकट ड्रॉ में लग्जरी मर्सिडीज कार जीत ली है। बिग टिकट लॉटरी जनवरी में दोबारा शुरू हो गई है, जिसमें 25 दरहम बिलियंस और हर हफ्ते 1 दरहम बिलियंस का ड्रॉ जीतने का मौका मिलेगा। मक्के में भारी बारिश और तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आई है। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैक्ट्रीज के करीब एक एयर डिफेंस एक्सरसाइज शुरू की है। खतर्स पावर 1403 एक्सरसाइज खत्म। अल अलमिया एयर डिफेंस बेसिस से कमांडर रहमजीक के हुक्म पर शुरू की गई। IRIB-TV ने कहा साउथ सुडान ने ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स दोबारा शुरू कर दी है। 2024 के शुरू में सुडान आर्म फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट्स फोर्सेस के दरमियान जंग के सबब साउथ सुडान के केरल ऑयल सुडान के पाइपलाइन से निकालना रोक दिया था। दुबई 2024 में दुनिया का सबसे ताकतवर शहर में शामिल हो गया है। यह अचीवमेंट दुबई के मिडिल ईस्ट के शहर बनाता है, जो अपने टॉप 10 में शामिल है। यूएई ने इंडिविजुअल डोनर्स यूज पर लगाई गई पटेल पाबंदी हटा दी है। इस एक्टिविटी का मकसद जिंदगी के मियार को बेहतर बनाना है। वीदा यूएई 2031 वर्जन का हिस्सा हासिल करना है। दुबई के बिलियनर हसैन सोजानी ने यूएस डेटा सेंटर्स में 20 मिलियन USD इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। पहले पास में टैक्सीज और दूसरी चीजें शामिल हैं और इंडिया में डाटा सेंटर को टारगेट किया जाएगा। पहली दफा सऊदी और कैश रियाद में परफॉर्म करेंगे। ये कनेक्ट 16 से 18 जनवरी तक किंग फहद कल्चर्स सेंटर में होगा। हैदराबाद के कई इलाकों में 11 जनवरी को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। कुछ इलाकों में पूरी तरह से, कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी। अफेक्टेड एरिया में कई ले शामिल है, फलकनुमा इसके अतनाफ इलाके। तेलंगाना में बीयर के शौकीन के लिए बड़ी खबर, किंगफिशर बीयर की सप्लाई सस्पेंड कर दी गई है। यूनिट ब्रेवेल्स जो किंगफिशर ब्रांड बनाता है, इसने तेलंगाना ब्रिगेश कॉर्पोरेशन LTD TGBCL को सारी किंगफिशर बीयर की सप्लाई बंद करने का ऐलान किया। 18% GST यूज कार सेल पर लागू कर दी गई है। नई रूल्स की वजाहत, इस रिजर्व GST रेगुलेशंस के तहत अब यूज कार के लिए टैक्स सिस्टम्स को समझ गए हैं, जिसमें बिजनेस जो इन गाड़ियों को लेन देन करते हैं उन पर GST लागू होगा, लेकिन इंडिविजुअल सेलर्स को GST देने से छूट मिल गई।
इंडिया में HMPV के केसेस में इजाफा, रेलवे और एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। HMPV ज़्यादातर रिपीट्स बीमारियां पैदा करती है और कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम्स वालों के लिए ख़ास खतरा है, ख़ास तौर पर बच्चे, बुजुर्गों और उन लोगों को जिन्हें पहले से हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम हो। तेलंगाना में रियल एस्टेट केरेस LRS स्कीम्स अब आवाम पर बहुत बड़ा बोझ बन गई है। ये स्कीम जो पहले हल्के तौर पर पेश की गई थी, लेकिन अब शहरियों पर माली दबाव डाल रहा है। हैदराबाद मेट्रो का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ने 3 नए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान बनाया है। ये प्रोजेक्ट फ्यूचर सिटी, शामिरपेट और मेडचल जैसे इंपॉर्टेंट इलाकों में कनेक्टिविटीज बेहतर करने और ट्रैफिक कंजक्शन को कम करने लिया गया है। तेलंगाना इंटरमीडिएट संक्रांति हॉलीडे का ऐलान BIE ने कर दिया है, जो 11 से 16 जनवरी 2025 तक रहेंगे। इस पीरियड में स्ट्रिक्ट अटेंडेंस जरूरी है और वायलेशंस पर जुर्माना लागू किया जाएगा। ये खबर सभी स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। हैदराबाद में 11 HMPV के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये HMPV एक रेपिटेशन से इन्फेक्शन है जो एक प्राइवेट लेबोरेटरीज ने डिटेक्ट किया है। इसकी फाइंडिंग और हेल्थ इंप्लीमेंट्स के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करें। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,